हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुनगुन पाते एंड आई रियली होप कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक ब्राइडसमेड मेकअप लुक, क्योंकि शादियों का सीज़न ऑन है तो ये लुक क्रिएट करना तो बनता था। बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज दैट हाउ माई लहंगा इज लुकिंग। लेट मी शो यू गाइज। ओके, सो दिस इज द लहंगा एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल। लाइक ऑल द वर्क इज़ रियली प्रिटी एंड मुझे ये लहंगे का कलर भी बहुत पसंद आया। आजकल जो है वो पेस्टल कलर लहंगे ही चल रहे हैं एंड दिस इज स्टनिंग। दिस इज द ब्लाउज इज ऑल्सो लिटरली सो प्रिटी। और आज हम लोग मेकअप करने वाले हैं वो इसके मैचिंग का ही करने वाले हैं, लाइक इसके कलर की मैचिंग का ही करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी माई यापिंग, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस मियोन फोटो फिनिश प्राइमर। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। इवन आज इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो सभी बहुत अफोर्डेबल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं गरीब हूँ। सो आई एम यूजिंग ऑल अफोर्डेबल प्रोडक्ट विच यू कैन ऑल्सो बाय। प्राइमर को मैं अपने फॉरहेड पे, अपने चीक्स पे, जहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पोर्स हैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर हम सबसे पहले इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे जितने भी पोर्स हैं वो अच्छे से क्लोज हो जाए और मेकअप अंदर ना जाए। अगर मेकअप आपके पोर्स के अंदर चला जाएगा तो आपके एक्ने और पिंपल्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो इसको इग्नोर करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करते हैं वो करते हैं प्राइमर का। प्राइमर यूज करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन इन द शेड 220 और ये विश केयर की सनस्क्रीन का जो टेक्सचर है विश केयर की वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है। और फिटमी का फाउंडेशन मैं अकेले यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट हाँ इस फाउंडेशन में मैं सनस्क्रीन को मिक्स करके देन में अप्लाई करूंगी, जिससे जो बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बने। अपने हाथ के पीछे ही मैं बस 2 पंप फाउंडेशन की लूँगी और थोड़ी सी सनस्क्रीन, जिससे कि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम लिक्विडी सा हो जाएगा और इजीली ब्लेंडेबल भी होगा फिर ये। सो जस्ट मिक्सिंग इट। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अच्छा, अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इफ़ यू वांट आप स्पॉन्ज से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर ये फाउंडेशन। अदरवाइज आप डॉट करके भी उसको ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। हियर आई एम टेकिंग दिस ब्रश एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। अच्छे से पूरे फेस पर इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे। आईज के नीचे भी ब्लेंड कर लेंगे और आईज के ऊपर भी। फॉरहेड को भी अच्छे से कवर कर देंगे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग फाउंडेशन। मतलब मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करना मुझे बहुत ख़राब लगता है। पूरा फेस ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मेकअप आपने कर लिया। बट अगर आप इसमें सनस्क्रीन मिक्स कर लेते हो वो भी विश केयर की, जिसका इतना ज़्यादा लिक्विडी टेक्सचर है। सो अच्छे से हमने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। फाउंडेशन के बाद में यूज़ करूँगी शुगर का कंसीलर। ये इसका जो शेड है वो है 30 चोकोसिनो। तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपने आईलिड्स पर और अपने डार्क सर्कल पर। और अगर आपके कोई भी स्पॉट्स हैं फेस पर तो उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वो एकदम ये हाइड कर देगा। सो जस्ट अप्लाइंग इन द इनर कॉर्नर एंड द आउटर कॉर्नर। मैं पूरी आई में अपने नहीं लगाती हूँ कंसीलर, जस्ट इन द इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर, सो दैट ये बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है। मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं आता है एंड आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, बट मुझे जो पर्सनली पसंद है वो मैं टिप आपको देती हूँ। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। सेम विद अनदर आई। कंसीलर को भी कर लिया हमने
अच्छे से सेट. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ पाउडर. नाउ आई एम यूजिंग दिस टिंटेड लूज पाउडर. और मुझे नहीं पता, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था. इस पर जो नाम लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ. ये है श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स लूज पाउडर, लॉन्ग लास्टिंग, वाटरप्रूफ, पोरलेस, ऑयल कंट्रोल. येस, दैट्स इट. बट ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है. ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था मुझे जहाँ तक याद है. बट इसके साथ ही एक पफ भी आता है जिसके थ्रू आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो और अपना मेकअप सेट कर सकते हो. बट मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि इसको मैं पफ की हेल्प से अप्लाई करती हूँ एंड देन ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको डस्ट ऑफ कर देती हूँ. कैन यू सी द डिफरेंस? कितना मैट फिनिश देता है ये. मुझे लूज पाउडर लिटरली बहुत पसंद है एंड आई डोंट केयर कि बहुत ज़्यादा लाइक ये कोई ब्रांड नहीं है, बट अच्छा वर्क करता है तो मेरे लिए बेस्ट है. नाउ आई एम डस्टिंग ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. अपने मेन पार्ट पर जो कि है आईज. और आईज का लुक क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का आई शेडो पैलेट. और इसमें मुझे लगता है कि सारे ही वो कलर होते हैं जो मोस्टली यूजफुल हैं, जैसे कि पिंक, शिमर, गोल्डन, ब्रॉन्ज, ब्राउन, न्यूट्रल, एवरीथिंग इन दैट वन पैलेट. क्योंकि मेरे लहंगे का जो कलर है वो पेस्टल है, लाइक वेरी लाइट पिंक, वेरी लाइट पिंक. तो सबसे पहले मैं बेस क्रिएट करने के लिए अपनी आईज को सेट करूंगी एक न्यूट्रल आई शेडो से. स्टॉप कर लेना, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा. जस्ट राउंड एंड राउंड, सेम इस आई पर भी. ओके, न्यूट्रल आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी ये पीच आई शेडो. एकदम लाइट ही रखूंगी मैं अपने आईज को, कोई भी उतना डार्क कलर यूज नहीं करूंगी. मेरा लहंगा बहुत ही पेस्टल कलर का है, तो अगर मैं कोई भी डार्क आई शेडो अप्लाई करूंगी तो वो बहुत खराब लगेगा. पीच आई शेडो यूज करने के बाद मैं यूज करूंगी ये वाला शिमर. ये ऑरेंज शिमर ही है. So just taking it lightly and applying it the center of my eyelids. अच्छा लग रहा है. That's it. मैंने ब्रश चेंज नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी शिमर अप्लाई कर सकते हो आई शेडो वाला, या फिर कोई दूसरा ब्रश लेके उससे अपने आईलिड्स पर ये शिमर अप्लाई कर सकते हो. मैं थोड़ी सी आलसी हूँ. I तो really love how it turns out. देखिए बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. चल झूठा. अब मैं आईलाइनर की हेल्प से एक विंग क्रिएट कर लूँगी अपने आईज पर. एंड आई एम यूजिंग दिस लैक्मे आईलाइनर. ये बहुत ही अच्छा विंग देता है. लाइक इसका जो ब्रश है वो बहुत ही फाइन है, जैसे कि आपका जो विंग बनता है वो भी बहुत फाइन बनता है. तो मुझे तो ये वाला लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली. So just stretching a little bit my eye and create a wing. मुंह खुला हुआ. अब मैं इसको जॉइंट कर लूंगी like this. Can you see how beautiful it looks? Same with another eye. Guys, to be honest, I don't know if दोनों आंखों का लाइनर मैच हुआ है या नहीं, बट आप ज़रूर दोनों आंखों का लाइनर मैच कर लेना. मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मैं तो जस्ट वीडियो क्रिएट कर रही हूँ. चलिए कोई बात नहीं, उतना ख़राब भी नहीं लग रहा है. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ. मैं अपना मस्कारा नीचे भूल आई हूँ.
अब मैं नीचे नहीं जाने वाली हूँ अपनी इसी शक्ल लेके, नहीं तो मेरे पापा मुझे घूरेंगे। बट हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं यूज़ करती, अगर मेरे पास होता तो, कलॉसल का मस्कारा, वो बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको यूज़ कर लेना। मैं आगे के स्टेप बताती हूँ। नाउ इट्स टर्न टू अप्लाई ब्लश, और ब्लश लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ब्लश प्लस हाइलाइटर पैलेट। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको फिर अलग से हाइलाइटर अप्लाई करने की नीड नहीं है। इसी में आपको दोनों चीज़ मिल जाती है, एक तरफ डार्क ब्लश है, एक तरफ थोड़ा लाइट ब्लश है, और दो तरीके के आपको इसमें हाइलाइटर मिलेंगे। एक तो ब्रॉन्ज है, एक लाइट ब्रॉन्ज काइंड ऑफ है, इधर आप देख सकते हो। तो मैं पूरे इसमें स्विस करके अपने ब्रश को और अपने एप्पल ऑफ द चीक्स यानी कि इधर अपने अच्छे से चीक्स पर अप्लाई कर लूंगी। मैंने लिया है ये ब्रश, मैंने किसी शॉप से ही लिया था, सो आई डोंट रिमेम्बर। इसको अच्छे से ऐसे लेकर ब्लश प्लस हाइलाइटर को और अपने चीक्स पर अप्लाई करूंगी। कुछ भी नहीं दिख रहा, ज्यादा कम लेनी है, अच्छे से। ओके, अरे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आप जब स्माइल करोगे तो ऐसे चमकोगे। फिर थोड़ा सा और ले लेते हैं। बहुत ज्यादा लेना पड़ रहा है, ऐसा ना हो कम कम के चक्कर में इतना ज्यादा लग जाए कि मैं जोकर लगने लगूं। अब ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेम इस तरफ थोड़ा सा हाइलाइटर अपनी चिन पर, थोड़ा सा नोजी पर, नोज पर अलग से अपनी इस ब्रिज पर नोज की अलग से हाइलाइटर लेकर थोड़ा सा और अप्लाई कर लेना। सी इफ यू वांट, आप थोड़ा सा हाइलाइटर लेकर इधर भी लगा सकते हो, जिससे कि आपकी आई और ज्यादा चमकेगी। मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है मेकअप। लुक क्रिएट करने से पहले मैंने कुछ भी सोचा नहीं था कि मैं कैसा लुक क्रिएट करूंगी, बट जब मैं करती जा रही हूँ तो मुझे ये लुक बहुत पसंद आ रहा है। अब हम यूज करेंगे मियोन का आईब्रो पेंसिल। ये ब्राउन शेड है और ये बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है मेरी आईब्रो को। तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस। अच्छे से पहले इनको कॉम्ब कर लेना, देन स्टार्टिंग में हेयर लाइक स्ट्रोक्स देना, अच्छे से इनको फिल कर लेना। एंड देन अगेन ब्रश की हेल्प से सेट कर लेना। दैट्स इट। मेरी आईब्रो ऑलरेडी मुझे थिक लगती है, बट फिर भी थोड़ी सी मैं सेट कर लेती हूँ। आईब्रो भी हो गई है अच्छे से सेट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक साइड ब्लश बहुत ज़्यादा हो गया, एक साइड थोड़ा कम है, बट आप ये गलती मत करना जो मैं कर रही हूँ। और अब हम आते हैं अपनी लिपस्टिक पर। मेरे लहंगे का कलर पेस्टल है, तो मैं अपनी लिपस्टिक का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लूँगी। ये भी न्यूड लिपस्टिक ही यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड आई एम यूजिंग दिस रेने लिपस्टिक इन द शेड शायद इस पर लिखा नहीं है, बट हाँ ओएसिस लिखा है। आई डोंट नो इफ दिस इज द शेड ओनली, सो यस, यूजिंग दिस। आई लव दिस शेड, बट मैं एक लिपस्टिक और इसमें मिक्स करूंगी, बिकॉज मेरे जो लहंगे का कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश टोन में है, एंड दिस इज गिविंग मी द ब्राउन वाइब।
So adding one more lipstick. So adding this Rene pink lipstick in the shade Enigma. ये पिंक शेड है तो आई एम थिंकिंग ये अच्छा लगना चाहिए. लेट्स सी. Not adding much, just a hint. Now this is actually what I want. I didn't even expect this, but this turns out so beautiful. How it turns out. Tell me in the comment guys कि आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा. Also if you like this video, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.